राबड़ी देवी आवास की ही बात हो रही थी कि बिहार में इस तरह से अभी चर्चा सबसे ज्यादा है कि बिहार राबड़ी देवी के आवास बदलने का आदेश जो है, आपको क्या लग रहा है, एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है या कोई इसमें भी राजनीतिक संकेत हैं? क्योंकि आपने रोहिणी आचार्य का जिक्र किया तो राजनीतिक दुर्भावना उन्होंने कहा, लालू प्रसाद का अपमान उन्होंने कहा। तो क्या लग रहा है आपको कि राजनीतिक बयानबाजी है या वास्तविकता में भी कुछ ऐसा दिखता है? क्या है प्रोसेस, क्या होता है? नहीं, मैं फिर से इस मसले को समझना चाहूँगा। जो रोहिणी आचार्य को घर से निकाला गया उसी मसले पर ना? नहीं सर, देखिए राबड़ी आवास को खाली करने की जो बात हो रही है। हाँ, राबड़ी आवास को खाली करने की जो बात हो रही है, इसमें हम्म। मुझे राजनीति की भी बू आती हाँ, है ये क्योंकि पूरी तरीके से। सिंबल, अगर हम देखें तो पॉलिटिकल मैसेजिंग भी इसमें है या कोई मतलब प्रशासनिक व्यवस्था है जिसके तहत इस तरह से किया जाता है, ये हमारे दर्शकों को एक बार आप बताइए। जी, बिल्कुल देखिए ये जो मसला है पूरी तरीके से विधानसभा सचिवालय भवन निर्माण मिलकर के तय करता है कि किसको कौन-सा आवंटित किया जाएगा, आवास किसको कौन-सा आवंटन नहीं किया जाएगा। तो ये पूरी तरीके से विशेषाधिकार है, सरकार का मसला है। हम्म। और इस मामले में राबड़ी देवी कुछ भी कह लें, उनके पास तय करने का कोई अधिकार नहीं है और कोई प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है जो चिन्हित करे कि ये आवास पूर्व मुख्यमंत्री का है या इस तरीके से। ये विधानसभा सचिवालय तय करता है, बिहार सरकार तय करती है कि कौन-सा किसको आवास दिया जाएगा। तो सरकार ने अपना विशेषाधिकार प्रयोग करते हुए राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रूट से हटाया है और नवे नए पते पर उनको भेजा गया है, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 20 सालों से राबड़ी देवी तो उसी आवास में रह रही थी, हम्म। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, हम्म। और 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी। क्यों नहीं राबड़ी देवी को अब तक हटाया गया था? ये अभी क्यों हटाया जा रहा है? बीच में भी बहुत सारी स्थितियाँ आई ना, स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदली-अदली, इसके बावजूद राबड़ी देवी को उस आवास में रहने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के कई वर्ज़न आए, उसने कई तरीके के गाइडलाइन जारी किए, उसके बावजूद बिहार पर उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ा और राबड़ी देवी अपने आवास में बनी हुई रहीं। यहाँ हाई कोर्ट में भी एक मसला गया था। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद राबड़ी देवी वहाँ से नहीं हटी थी, लालू परिवार वहाँ से नहीं हटा था। तो मतलब ये है, नहीं ये अब तक नहीं हटने का मसला ये है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं चाहते थे कि लालू परिवार से उनके रिश्ते सामान्य बने रहें। हम्म। कुछ मामलों को लेकर के राजनीतिक दूरियां दिखे लेकिन इस स्तर पर भी नहीं रहे कि कभी बातचीत का मौका ही ना मिले। ये एक मसला था और जहां तक जो हटाया गया है उसका सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश कर रही है कि अब ये नीतीश युग से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का युग है। ये हम्म। भारतीय जनता पार्टी की शैली है जिसमें कोई संबंध लालू परिवार से नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल दूरी तय कर दी गई है। नीतीश कुमार आज भी, अगर नीतीश कुमार का पूरी तरीके से चलता तो मुझे नहीं लगता है कि राबड़ी आवास को हटाया जाता वहां से 10 सर्कुलर रोड से। कारण आज भी अगर जोड़ घटाव गुणा गणित की बात करें तो आरजेडी के सहयोग से नीतीश कुमार सरकार चला सकते हैं। आरजेडी, जेडीयू प्लस अन्य और लोगों को लेकर के वो अंक गणित पूरा कर लेंगे नीतीश कुमार, जहां से वे सरकार चला सकते हैं। लेकिन अब इतनी दूरियां बढ़ जाएंगी, खटास बढ़ जाएंगी, तो फिर तो लालू परिवार भी एक बार सोचेगा नीतीश कुमार के साथ संबंध रखें या नहीं रखें, सोचने पर विवश हो जाएगा। तो हम्म। यहाँ से जो दूरी बढ़ेगी इसमें लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा पूरी तरीके से कि नीतीश और लालू कभी मिल ही नहीं पाए, नीतीश राबड़ी कभी मिल ही नहीं पाए, नीतीश तेजस्वी कभी मिल ही नहीं पाए, खाई इतनी पैदा कर दो, दूरी इतनी बढ़ जाए। तो ये कहीं न कहीं राजनीतिक इसमें है, मैसेज है और मैसेज ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी दे दिया गया है कि अब वो किसी को मर्सी देने की स्थिति में नहीं है, किसी को। हम्म। ना नीतीश कुमार को, ना लालू यादव पर, किसी पर मर्सी कर लालू यादव पर तो पहले भी मर्सी नहीं करते थे। अब नीतीश कुमार पर भी मर्सी नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय पहले ले लिया गया या नीतीश कुमार के कृपा पर जो-जो लोग आवास पाए हुए थे या अन्य लोग इधर-उधर कुछ सहूलियतें पाते थे, वो सहूलियतें भी भारतीय जनता पार्टी ने छीनना शुरू कर दिया है। उसका एक बड़ा उदाहरण है 10 सर्कुलर रूट खाली कराया जाना। और इसमें एक यह भी मैसेज है कि देखिए भैया, विजय चौधरी को ये आवास दिया गया है, तो जो टकराहट सामाजिक स्तर पर 2 लोगों का रहता है, उसको यहाँ हम्म। भी खड़ा कर दिया गया है।
अब उसमें राबड़ी देवी की जगह विजय चौधरी रहेंगे, तो बहुत सारे मैसेज देने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री को किसी को वो आवास आवंटित नहीं हुआ है। विजय चौधरी को भवन निर्माण मंत्री के नाते वो आवास आवंटित किया गया है। जी। तो ये बंगला का विवाद भी ना बहुत जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप?